बस मैं तो होके भी गल कर लेनी। हो गया है लाइव चल स्टार्ट हो गई। चलो बढ़िया। चल शुरू कर फिर गल करते हैं। जी माँ। ओम तारा, जय माता दी सभी बच्चों को। शुभ रविवार। ओम तारा, जय माता दी। आज बेबी माँ के साथ लाइव। सभी को आदेश आदेश, सभी को प्रणाम। आवाज आ रही होगी ठीक? जी माँ, आवाज आ रही हो। दूर है ना फोन, आवाज आ रही हो। आप बात करो बच्चों के साथ। माँ आज लाइव में ऐड कर लो बच्चे। मैं जब लाइव आती हूँ तो मैं लाइव में ऐड तो नहीं करती किसी को। तो आपका कोई क्वेश्चन है या आपको कुछ पूछना है तो आप मैसेज में ही हमसे यहाँ पे बात कर सकते हो। ओम तारा, जय माता दी। पंकज शर्मा, जय माता दी। नेहा, ओम तारा, ओम तारा। कृतिका, ओम तारा, जय माता दी। सोनी। हमारे साथ ना ऐड होने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा, ध्यान के वो अनुभव अर्जित करने पड़ेंगे। तो आप हमारे साथ ना बिल्कुल आप जुड़ पाओगे इस लाइव में। आज प्रियंका हमारे साथ है तो वो मैं लाइव में जोड़ना चाहूंगी। प्रियंका क्या नाम है उस लड़की? प्रियंका सेठ नाम से उसकी आईडी है। अगर वो लाइव में है तो हमें रिक्वेस्ट भेजे। कृतिका, कृतिका, प्रियंका, यदि वो हमारे साथ है। प्रियंका, कृतिका, एक ध्यान करने वाले बच्चे विकास, विकास है। 5-7 बच्चे मुझे अभी जो कोई हमारे साथ है तो वो हमारे साथ जुड़ सकता है ध्यान में, वार्तालाप में। थोड़ी देर हम वार्तालाप करेंगे, हमारे साथ जुड़ेंगे बच्चे जो ध्यान करते हैं। मुझे थोड़ा नाम वगैरह नहीं पता उनका। तो फिर हम ये जो एक हमारा सेशन है या ग्रुप बना रहे हैं हम, तो उसमें हम यही चल रही है लाइव में, चल रही प्रियंका मैंने उसको रिक्वेस्ट भेजी है। हाँ तो बढ़िया। तो हम एक ग्रुप शुरू करने जा रहे हैं यहाँ पर। अध्यात्म, ध्यान, कुंडली जागरण, चक्रास, जो बच्चों के छोटे छोटे वहाँ प्रश्न होंगे या उन्हें ध्यान के जो अनुभव होंगे वो हम वार्तालाप करेंगे उसमें। और मैं भी उसमें साथ होंगी, वैष्णवी भी साथ होगी। तो आपकी कोई नेगेटिविटी संबंधी कोई भी प्रश्न होगा या किसी के घर में कोई प्रेत बाधा है या पितर बाधा है, जो भी ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्योंकि ये मैं एक इन्हें यही समझती हूँ कि ये छोटी छोटी बाधाएं हैं हमारे कर्मों के द्वारा। हमारे कर्मों का भोग करने के लिए वो छोटी छोटी बाधाएं आती हैं हमारी ज़िंदगी में। तो वो भी आप रख सकते हैं अपनी वार्तालाप। आपको उसमें बिल्कुल उत्तर दिया जाएगा आपकी वार्तालाप का, जो भी आपके प्रश्न होंगे वहाँ पर। और ये निःशुल्क है, इसका कोई भी हम शुल्क नहीं लेंगे। आप ध्यान में जुड़ सकते हैं हमारे साथ। और आज हम यहाँ पर भी एक वार्तालाप और रखेंगे कि हम मेरे जो एक धूना है, यहाँ पर हमने एक धूना बना रखा है, वहाँ हम शक्ति की स्थापना करने जा रहे हैं। मई जो आने वाला महीना है, मई का जो 3रा रविवार है, उसमें हम वहाँ पर नींव पत्थर रखेंगे। शक्ति की एक मूर्ति जो तारा जिसे हम कह सकते हैं, भव्य मूर्ति, वो उसकी स्थापना करेंगे। तो ये वैष्णवी करेगी, मैं तो थोड़ा सा अपने आप में ही रहती हूँ। तो इसकी इष्ट है, इसका प्रेम है वो। तो ये चाहती है कि मैं वहाँ मूर्ति स्थापना करूँ और मैं शक्ति का एक स्थान बनाऊँ। तो वहाँ पर बैठ के आप सभी लोग भी ध्यान भी कर सकते हैं और अपनी अध्यात्म जो उन्नति है उसको भी प्राप्त कर सकते हो। और जो हमारी घर की जो आर्थिक समस्याएं हैं या हमारी ज़िंदगी की कई ऐसी समस्याएं होती हैं जो
चल रही है लाइफ। अच्छा, मैंने कहा वो भी नहीं वो हाँ। तो आर्थिक समस्याएं या किसी की नौकरी पेशे या कोई कर्ज के बोझ के दले तले दबे हुए हैं इंसान, तो आप राहत पा सकते हो अपनी जिंदगी की मुश्किलों से। कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। हम भी उन मुश्किलों को ढोते ढोते ही यहाँ तक आए हैं। अपने आप को अब एक अपने इष्ट के हवाले किया हुआ है, तो हम मुक्त हैं उन चीज़ों से। हम अपनी ज़िंदगी का जो आनंद, एक मनुष्य ज़िंदगी का जो असल में मंतव्य है, वो हम प्राप्त कर रहे हैं। तो आप के लिए भी यही है कि हम जरूर आपके लिए वो सारा कर सकते हैं, या आपकी सहायता कर सकते हैं उन मुश्किलों को जीतने में, आपके दुखों को जीतने में आपकी हम सहायता कर सकते हैं। तो वैष्णवी से बात कीजिए, आपके प्रश्नों के जवाब भी देगी। और नेहा कपूर कोई बच्ची है, उसका प्रश्न है माँ, मैं जब भी गुरुदेव का मंत्र जाप करती हूँ तो मेरे बैकग्राउंड में निवारण मंत्र स्वयं चलता रहता है मेरे अंदर। तो ये निवारण मंत्र आपका कौन सा है, ये भी आप लिखिए। यदि आपके अंदर संजीवनी मंत्र चल रहा है तो बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। यदि कोई और मंत्र आपके अंदर, निवारण मंत्र भगवती माँ का कोई और मंत्र आपके अंदर चल रहा है, कई बार ऐसा होता है हमारी जो साधना का क्षेत्र होता है, जैसे हृदय चक्र है, वहां पर और मंत्र की हमें जरूरत होती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि वहाँ एक खास मंत्र हमारे अंदर चल रहा होता है, या तीसरे नेत्र पर हमारे ऑटोमेटिकली ओम का उच्चारण एक बहुत उस लेवल पर चलने लगता है, जो एक बहुत ही, जिसकी फ्रिक्वेंसी बहुत तीव्र होती है। वो एक अलग सी धारा में हम बहने लगते हैं। तो वो स्वयं होने वाली चीजें, उन्हें मत रोकिए, वो आपके अंदर खुद ब खुद चल रही हैं जी। तो होने दीजिए जो हो रहा है। आप उसमें साक्षी भाव रखिए, आप प्रणाम कीजिए अपने गुरुवर को, और मंत्र जो आपको जप रहे हैं, आप संजीवनी मंत्र जप रहे हैं, तो अंदर कुछ चल रहा है तो चलने दीजिए, उसे दबाइए मत जी। वो आपने नहीं किया, वो स्वयं हो रहा है, तो दबाइए मत। बिल्कुल आप देख रहे हो, शांत होकर उसे देख सकते हैं जो भी हो रहा है जी आराम से। जी। रजनी राणा कोई बच्ची है माँ, माँ जी लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, जिनको माँ की कृपा होती है उनको बोलते हैं कि ये पखंड करते हैं। माँ मुझे ये सुनकर मन बहुत उदास हो जाता है, क्या करें। देखो ये राह प्रेम की है, तो प्रेम की राह में मुश्किलें बहुत हैं। ऐसे नहीं होता कि आप बड़ी आसानी से उस रास्ते पर चल सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ये स्वयं परमात्मा का अपना ही नियम है कि आपको बाधाएं भी पार करनी पड़ेंगी। बहुत अच्छी है बातें ये कि आपको लोग कह रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा विधान जहाँ समझाऊंगी आप लोगों को, शायद आपको समझ आ जाए। अब जब कोई प्रेम में पड़ता है, प्रभु प्रेम में, उस शक्ति के प्रेम में पड़ता है, तो शक्ति भी उस पर करुणा बरसाती है, उसे गले से लगाती है कि अब ये जो कर्म है इसके, क्योंकि कर्म भी होते हैं, इस शरीर के कर्म बंधन भी हैं, बहुत सारे होंगे जो हमें नहीं भी पता है कि हमने ये शरीर हमें मिला है, किन कर्मों के माध्यम से मिला है। कोई बंधन होंगे तभी शरीर मिला ना, तभी रिश्तेदार मिले, तभी बंधु मिले, तभी जो भी हमारे इस शरीर से संबंधित है तभी मिलता है, या इस शरीर के कोई कर्म होते हैं। अब वो कर्म, कई ऐसे बड़े बड़े कर्म होते हैं जो इस शरीर को भोगने पड़ते हैं। तो जो शक्ति है वो हमसे प्रेम प्रकट करती है कि नहीं, ये मेरा बच्चा अब कर्म नहीं इतने भयंकर भोग सकता, तो मैं इसकी निंदा करवा देती हूँ। मैं यो लोग हैं ना, वो लोग इसके रास्ते में थोड़ा थोड़ा बोलने के लिए कह देते हैं कि भाई ये पखंड हो रहा है, इसकी निंदा करवा देते हैं, इसकी चुगली करवा देते हैं। वो हो क्या रहा है, वो भगवत कृपा हो रही है, हम पर कृपा बरस रही है कि ये मेरा बच्चा अब
वो कर्म जो है इस शरीर पर ना भोगे, जी तो वो लोगों में बांट दिए जाते हैं कि चलो इसकी निंदा कर लो, और ये मेरा बच्चा है, मेरा प्यारा लाडला बच्चा है, ये मेरे प्रेम में पड़ चुका है, अब ये बहुत एक ऐसा प्रेमी बन चुका है, मेरा बड़ा प्यारा है, अब मैं इसे दुख नहीं भोगने दूंगी, तो निंदा करवाते हैं। चलो बड़े अच्छे से लोग हमारी निंदा में लगते हैं। हमें तो पता ना कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं जी। हम उस प्रेम में पड़ चुके हैं, भगवती के, कृष्ण के, राधा के, अल्लाह के, राम के, जो जिस प्रेम में आप प्रभु को भजते हो, तो बढ़िया ये होगा ही होगा, क्योंकि अब उसकी बारी भी है ना प्रेम व्यक्त करने की, तो वो प्रेम इसी तरह व्यक्त करता है। जब आप उसकी करुणा को समझ जाओगे ना, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको दुख लगता है, दुख नहीं लगेगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि मेरे प्यारे परमात्मा ने मेरे लिए कितना अच्छा किया, ये लोगों को खड़ा कर दिया जैसे मैं जानती भी नहीं, मुझे नहीं पता ये कौन है, बस वो खड़े हो गए कि ये पखंड रचती है, बड़ी अच्छी बात है भाई। अब देखो मेरे प्रेम का उत्तर देने के लिए उस शक्ति ने क्या माया रची कि कोई जिन्हें मैं नहीं जानती, मुझे नहीं पता जिनका, वो मेरे विरोध में खड़े हो गए, बड़े अच्छे से खड़े हो गए, वो मेरा कर्मों का भुगतान करने के लिए खड़े हुए हैं, ये हमेशा याद रखो। और प्रेम से उनके लिए भी बड़े एक मंगल में एक उनके लिए प्रार्थना करना कि भगवती ये आपका ही कार्य कर रहे हैं, इन्हें भी प्रेम दो, इन्हें भी प्यार दो, तो ये आपके हृदय से निकलेंगी चीजें और उनका भी भला होगा, आपका तो हो ही रहा है बढ़िया से। तो बढ़िया, एक तरह से हमारे कर्म ही कट रहे होते हैं। हाँ, कर्म ही कट रहे होते हैं वहाँ, यही चीजें हैं सारी, वो भगवत की आपका प्यार है, भगवती से प्रेम है। नागपाल भाग्य कोई बच्चा है, माँ माला जप करते वक्त बहुत कुछ दिखाई देता है परंतु ध्यान में नहीं दिखाई देता, ऐसा क्यों? देखिए ये जो चीजें हो रही हैं माला जपते हुए, या जो भी आपके साथ ये हो रहा है, ये शुरुआत की चीजें हैं, अभी और आगे बढ़िए, अभी और आगे चलिए। मनों में स्थितियाँ, कई तरह की ऐसी स्थितियां आएंगी जब आप उन चीज़ों को प्रत्यक्ष देख पाओगे, ध्यान में भी देख पाओगे, ऐसे भी देख रहे हो, फिर और उनका जो आवरण है हटते जाएंगे, आप उन्हें बिल्कुल उस तरह से देख पाओगे। अभी ये थोड़ा सा मिश्रित होगा, कल्पना भी होगी इसमें थोड़ी, ये भी जरूरी है, ये भी एक प्रभु कृपा से ही हो रही है कि आप कल्पना कर रहे हो उन चीज़ों की, आप थोड़ा सा आपके अंदर भी वो उत्पन्न हो रहे हैं भाव, तो वो आपके सामने एक चलचित्र की भांति वो चीज़ें चल रही हैं, अपने प्यारे की वो आप देख रहे होंगे, जो भी आपके अंदर प्यार है वो आपके सामने आ रहा होगा, तो धीरे धीरे ये और पक्का होता जाएगा, और पक्का होता जाएगा। तो बढ़िया है, ध्यान में ना कुछ दिखे ये तो एक बड़ी अच्छी अवस्था होती है कि ध्यान में तो भाई अब सारा कुछ ही हट गया, लेकिन वो थोड़ी आगे चल के आएगी अवस्था। तो प्रियंका या कृतिका को शामिल कर सकते हो आप, क्योंकि उन बच्चों को ध्यान के बड़े अच्छे अच्छे लाभ मिल रहे हैं, उन्हें बड़ा अच्छा अच्छा अनुभव हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो बच्चे, मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपके दिमाग में भी आ सकती है कि ये तो सारा दिन ही प्रभु प्रभु या उसके पीछे लगे रहते हैं, हम लोगों का क्या, जो आम लोग हैं, वो बच्चे आम लोग हैं, वो अपनी घर गृहस्थी, अपनी दुनियादारी में रहते हुए भी आप देखोगे कि उन्हें कितनी जल्दी इतने अच्छे दर्शन हो गए, इतने प्यारे दर्शन हुए हैं। जी विक्रांत जुड़ा है। विक्रांत, अगर प्रियंका आपके पास है तो उसको बोलो कि लाइव में ज्वाइन हुए, हमारे साथ ज्वाइन हुए। ये तो प्रियंका के हस्बैंड हैं विक्रांत। हाँ, तो बढ़िया। मैं असल में मेरा सिर्फ मंतव्य यही है कि आप लोगों को बताया जाए
कि हम कितनी जल्दी उस इष्ट को देख पाते हैं, कितनी जल्दी हम वो प्रेम अनुभव कर सकते हैं। उसमें कोई महीने साल नहीं लगने वाले। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आप एक हफ्ता चलोगे, आपको एक अद्भुत सी एक आभास होने शुरू हो जाएंगे, अच्छा लगने लग जाएगा आपको। अपने आसपास अच्छी पॉजिटिव वाइब्स मिलने लगेंगी, आप अच्छा फील करोगे, खुशबू सी आपको आने लगेगी। दूसरे हफ्ते में आप उस जो एक आनंद है, जो अपने इष्ट को आंखों के सामने देखने का जो एक परम सौभाग्य है, वो प्राप्त कर पाओगे। आपको इष्ट की झलकियां मिलने लगेंगी, जिससे भी आप प्रेम करते हो। मैं कोई ऐसा नहीं कहती कि जिसे मैं चाहती हूँ वो ही आपका इष्ट हो। आपका इष्ट और भी हो सकता है। जी मेरे लिए तो मेरा महादेव, क्योंकि हम नाथों के लिए थोड़ा सा यही होता है कि हम उसी को ही अपना सब कुछ इष्ट मानते हैं, और शक्ति को यही हमारे इष्ट होते हैं। महादेव, शिव शंभु और शक्ति दोनों ही हमारे इष्ट हैं। तो आपका इष्ट अपने हिसाब से जिसे आप प्रेम करते हो, वो कोई अ, जैसे कृष्ण भगवान, राधा रानी, शिव शंकर, या कोई पीर पैगंबर, या कोई संत भी हो सकते हैं, या जो भी आपका इष्ट हो, जो भी आपका प्रेम हो, आप उसे उसकी झलकियां देखने लगते हो। दूसरे हफ्ते में हो जाती हैं ये चीजें। जी फिर और प्रेम गहरा होता है, क्योंकि अब देख पाते हो अपने प्रेम को। अब जी माँ चल रही है लाइव में, आप बोलते रहिए। ये तो मैं रिक्वेस्ट देख लेंगे, रिक्वेस्ट अच्छा अच्छा, तो ये प्रश्न पढ़ते रहो थोड़े। ये यदि चौधरी शिशु है कोई, पूजा छोड़ने का मन करता है पर पूजा छोड़ नहीं पाता, क्यों? ऐसा क्या हो सकता है जो मुझे माँ का नाम लेने में सुकून देता है? नहीं तो पूजा भी देखो, एक अब छोटे बच्चे हैं, जो छोटे छोटे बच्चे यदि वो लिखना ना सीखे, कर्म कांड भी जरूरी है एक धारणा बनाने के लिए। आप पूजा कर सकते हो, लेकिन जब आगे चलते 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 जब वो अब जो ईष्ट है आपके अंदर समा चुके हैं, आप जब भी आंखें बंद करते हो आप उन्हें सामने पाते हो। जब भी आप उनके सामने जाते हो, वहां पर अब फॉर्मेलिटी रही नहीं, अब नहीं रहा कि आप उन्हें ऐसे मनाओ ऐसे। ये धारणा के लिए बहुत है, एक जरूरी है विषय ये भी कि हम पाठ पूजा करें। अब चलो आगे निकल भी सकते हैं इससे। अब ध्यान में क्या कहती है, मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा, तो कृतिका परेशान हूँ खुद से, ऐसी नहीं बात होती। मेरी बात सुने पहले तो। आप ये चीज़ों में परेशान मत होइए, परेशानी नहीं है यहाँ पर। ये हो सकता है कि कुछ देर हो जाए, हो सकता है कि हमारे कोई कर्म ऐसे आड़े आ रहे हों, तो वहाँ पर हमें इन चीज़ों में थोड़ा रस नहीं मिल रहा। लेकिन यदि हम जुटे रहें उस चीज में, तो बिल्कुल हम आसानी से उसे प्राप्त कर लेते हैं। एक घड़ा है, कच्ची मिट्टी से बना हुआ घड़ा है। अब एक बड़े बड़े जैसे कुएं पर आ गए, आप बच्चों ने नहीं देखा होगा, हम तो उस समय पानी वगैरह की जब छोटे होती थी तो ऐसे घड़ों से पानी भरते थे। तो एक रखने के लिए जैसे एक पत्थर था, उसमें घड़े का आकार बन जाता था। वो कैसे हुआ? घड़ा बहुत नाजुक है और पत्थर बहुत सख्त है, लेकिन बार 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 रखने से वो उस पर पूरा उसने अपना निशान बना दिया। तो ऐसा ही है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी सी बात है। मैं एक अपनी तजर्बे से बात कहती हूँ कि 99 पॉइंट बच्चों का ध्यान दूसरे हफ्ते में उन्हें कुछ ना कुछ दिखने लगता है, कुछ ना कुछ समझ आने लगती हैं चीजें कि हाँ बिल्कुल। किसी का कोई प्रश्न है तो वो भी जी पढ़ माँ ले। प्रियंका जुड़ चुकी है लाइव में। और अभी बच्चे मैंने आपको रिक्वेस्ट सेंड किया, आप उठाइए रिक्वेस्ट और लाइव आइए। माँ बार बार नेगेटिविटी आ जाती है, मैं बीमार हो जाता हूँ।
हाँ, तो इसके लिए बड़ा सरल सा उपाय है। जैसे हम ध्यान का अब ग्रुप शुरू कर रहे हैं, वहां पर आप जब ध्यान शुरू होगा तो आप साथ जुड़ सकते हैं। वहां एक पानी का गिलास या पानी की बोतल अपने साथ रख सकते हो, क्योंकि जब इकट्ठे होके कोई ध्यान करता है, मेडिटेशन होती है, वहां परमात्मा के साथ अपना संपर्क जोड़ने की कोशिश होती है, तो वहां पर एक ऑरा बनता है, एक वाइब्स आती हैं पॉजिटिव। तो उसमें आपकी पानी भी एक अभिमंत्रित हो जाता है, तो बड़े अच्छे से उसके रिजल्ट आते हैं। आप उसे पी सकते हो, घर में छिड़काव कर सकते हो, तो आपकी नेगेटिविटी दूर होगी और आप खुद भी उन चीजों को महसूस कर पाओगे कि मेरी जिंदगी से अब ये नेगेटिविटी दूर हो रही है। और एक सरल सा उपाय मैं आप सभी को बता सकती हूँ, बिल्कुल सरल है। आप अपने बाथरूम में जब नहाते हो तो एक जो पहला मग पानी का डालते हो उसमें थोड़ा सा नमक डालिए। नमक जो है वो जो आपकी रसोई घर में सिंपल होता है, वो एक कटोरी में डाल के आप रख सकते हो, जी बाथरूम में या एक डिब्बे में रख सकते हो। तो नहाने का जो पानी है उसका पहला मग है, उसमें थोड़ा सा नमक डालिए। 1 चम्मच या 1.5 चम्मच आप नमक डाल सकते हो। तो वो अपने कंधों से ऐसे उस पानी को बिल्कुल हल्के हल्के से डालिए और बिल्कुल अपने अंदर ये महसूस कीजिए कि सारी नेगेटिविटी इस पानी के माध्यम से ये बिल्कुल मेरे शरीर से दूर हो रही है। अपने अंदर बिल्कुल एक गहरे में ये धारण कीजिए कि ये नमक वाला पानी मुझे बिल्कुल क्लीन कर रहा है, मेरा ऑरा क्लीन हो रहा है, नेगेटिविटी दूर जा रही है। तो फिर आप साधारण पानी से बिल्कुल नहा लीजिए। वो जो नमक वाला पानी अपने सिर पर मत डालिए, ऐसे कंधों पर धीरे धीरे से, ऐसे वो एक जो डब्बा पानी का है अपने इसे धीरे धीरे डालिए और बिल्कुल अपने अंदर ये आप एक दोहरा सकते हो ये कि नेगेटिविटी अब मेरे शरीर से दूर हो रही है, मेरे ऑरा से दूर हो रही है। तो ये काम करती है। आप कभी भी इसे आजमा सकते हो। हॉस्पिटल से जब आप किसी से मिलते हो, कहीं से आते हो, किसी की कोई ऐसी जहां पर डेथ वगैरह हुई हो, तो आप जरूर ऐसा ही प्रयोग कीजिए। घर पर आने के बाद ये प्रयोग जरूरी होता है कि आप अपने आप को थोड़ा क्लीन कीजिए, क्योंकि ये मुझे लगता है कि अब कई लोगों के साथ ये चीजें होती हैं। नेगेटिविटी इसी तरह से अपना कार्य करती है, उसकी इच्छाएं रह जाती हैं। जो ये भूत प्रेत होते हैं वो थोड़ा सा अ, जी। ये कोई बच्ची है, इसका प्रश्न है कि माता जी ध्यान लगाती हूँ, बहुत जोर पड़ता है सर में और कंधों में भी दर्द होता है ध्यान लगाते वक्त। देखिए, ऊर्जा ऊपर उठेगी ही उठेगी। जैसे मैं आपको समझाती हूँ थोड़ा सा। जब हम जो हमारी ऊर्जा है वो नीचे की ओर अपने आप ही बहती रहती है। नीचे की ओर तो अपने आप ही जाएगी। हमारे जो जनन इंद्रियां हैं उसके थ्रू वो बाहर निकल जाती है, वो अपने आप ही होता रहता है। उसके लिए हमें कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। वो अपने आप ही हमारी ऊर्जा का एक जैसे धरती गुरुत्वाकर्षण के जरिए वो ऊर्जा को नीचे की ओर खींचेगी ही खींचेगी। तो वो चलता रहता है। सृष्टि का कार्य है, सृष्टि का सृजन इसी प्रकार होता है। लेकिन जब हम अपनी चेतना को ऊपर की ओर ले जाएंगे, अपनी शक्ति को ऊपर की ओर ले जाएंगे, तो ये बड़े एक हमें इसके लिए जतन करने पड़ते हैं। हमें गुरु का सानिध्य प्राप्त करना पड़ता है। तो गुरु हमारे ऊपर जब कृपा करता है तो वो मंत्र से हम अपनी ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। जी नाम जप करके वो ऊर्जा जो हमारी है, कुंडलनी शक्ति है, वो ऊपर की ओर उठती है। अब ऊपर की ओर जब उठेगी तो वो जब कभी गई नहीं उस रास्तों पर, तो हमें बड़ा एक ऐसे लगेगा कि ये प्रेशर पड़ रहा है, बड़ा जोर पड़ रहा है। जिधर जिधर भी जो वो जाएगी, पहले तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर जब बढ़ती है तो हमारी कुंडली जो है वो हमारे चक्रास को क्लीन करते हुए धीरे 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 ऊपर की ओर बढ़ेगी।
तो हमें कई बार हमें लगता है कि ये कहीं जकड़न हो गई पीठ में, जी गर्दन में अकड़न हो गई, या हमारे कानों में खुजली सी होने लगी, या आवाज सी आने लगी। ये सारे संकेत है इन चीजों के कि आपकी ऊर्जा ऊपर को उठ रही है। जी फिर अम्मा। यहाँ पर बड़ा आपको ऐसे लगेगा जैसे धक 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 सी होती है, या कुछ ऐसे कोई चींटियां सेंसेशन। सी चलती हैं, या यहाँ पर इतना बोझ लगेगा एक थोड़ा सा कि कुछ भी फट के बाहर आने को है अभी यहाँ पर। तो कभी यहाँ पर भी हमें वैसी ही चीजें महसूस होती है। अब क्या हो रहा है कि ऊर्जा ऊपर की ओर उठना शुरू हुई है, जी वो उन नस नाड़ियों में बह रही है जहां कभी गई नहीं। पहले तो नीचे की हो रही थी, हमें वो तो ऑटोमेटिकली हो रहा है, और हमें इसके लिए कोई हमने कोई यत्न नहीं है, वो तो सदा से हो रहा है। जी तो अब जो नहीं हो रहा है उस पर हमारा ध्यान जाएगा कि ये हो क्या रहा है सिर पर। तो ये अच्छा ही है, बढ़िया है। इसे और ध्यान में आगे बढ़िए तो ये बड़ी सुखद चीजों में बदलती हैं चीजें, बड़ी सुखद। आपके आप उन चीजों को कभी आपने अनुभव ही नहीं किया होगा, कभी आपने उन रसों को चखा नहीं होगा। जिस आनंद को हम ये भौतिक वस्तुओं में जिन्हें जिन्हें खुशियों को तलाश रहे हैं, वो हमें मिल जाती हैं वो आनंद। अब वो दिन रात चढ़ा रहता है, और हम जैसे लोग तो है ही उस आनंद में डूबे हुए। तो बढ़िया। अब तो कोई प्रश्न बच्चे देखते जी रहा अम्मा। करो, थोड़ा नजदीक कर लो, मुझे लगता है कि दूरी बहुत है, नजदीक थोड़ा कर लो तो प्रश्न पढ़ने में आसानी होती है। जी माँ। ज्योति में फूल बनता है, इसका क्या संकेत है? बहुत अच्छा संकेत है ये। माँ आपसे प्रसन्न है, और ध्यान कीजिए आप, आपको माँ के दर्शन भी अवश्य प्राप्त होंगे। वाइब्रेशन आना अचानक से कुछ दिनों तक बंद क्यों हो जाता है? नेहा माँ, ये मुझे लगता है रेस्ट फेज जैसे अध्यात्म का। क्या हुआ? बच्चे का किसी का क्वेश्चन है कि वाइब्रेशन आना अचानक से कुछ दिनों तक बंद हो जाता है, पर बीच में फिर से स्टार्ट हो जाता है, योगिक क्रिया। देखो, ये सदा कोई ऐसा नहीं होता कि सदा एक जैसा ही हो हमारे साथ, ऐसा कुछ नहीं होगा। जी जो आपको आपकी अध्यात्म यात्रा के लिए अच्छा है वही आपके लिए होगा, वो जो आपके शरीर के लिए आपकी बॉडी के लिए अच्छा वही होगा। ये यदि शुरुआत में आपको कोई क्रिया हो रही है, ये नहीं है कि सदा वो आपके साथ होती रहेगी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। असल में क्रियाएं हो क्या रही हैं, ये क्यों हो रही हैं। आप थोड़े क्वेश्चन पढ़ते रहना, मुझे तो दिखाई नहीं देता जी इतनी मैं दूरी पर। बिल्कुल बिल्कुल तो मैं मैं, साथ के साथ पढ़ रही हाँ, हूँ। मैं वार्तालाप करती रहूंगी। ये हमारे अंदर देखो 72,000 नस नाड़ियां हैं जो जिसमें ऊर्जा बहती है, प्राण बहते हैं। ये तो खून की नस नाड़ियां हैं। इसके अतिरिक्त हमारे शरीर में 72,000 नाड़ियां हैं जिसमें ऊर्जा बहती है, प्राण बहते हैं। अब जब प्राण बहेंगे कहीं वो फ्लो जो होता है, तो हमारे अंदर जोगिक क्रियाएं होती हैं, कई रुकावटें होती हैं उन नस नाड़ियों में। तो वहां हमें एक कोई अलग सी, जैसे कोई गर्दन ही हिलने लगी, जैसे स्पेशल गर्दन ही कुछ मूवमेंट होने लगी, या कोई हाथ की क्रिया हो रही है, तो आप समझो वहां पर कुछ ना कुछ ऐसी रुकावट हो रही है जो उस रुकावट को तोड़ने की कोशिश हो रही है। जी अब वो रुकावट चली गई, वो ऊर्जा उसे धक्का लगा लगा कर उस रुकावट को दूर कर रही है। हमारी हाथ की मूवमेंट बन रही है, या हमारी गर्दन की मूवमेंट कुछ बन रही है, या हमारी आंखों की मूवमेंट बन रही है, या पीठ की, या जो भी। तो वो क्या हो रहा है, वहां ऊर्जा के कुछ ऐसे खेल हो रहे हैं, कुछ रुकावटें दूर हो रही हैं, उनको सुधारा जा रहा है। तो अब जो सुधर गया तो बात खत्म हो गई। तो जी बात वहां खत्म हो गई, अब सरलता से चलने लगी चीजें, तो वो चीज खत्म हो चुकी है। जी अब उसके बाद और आगे चलेंगे हम। हमें अंदर अपने खुद के अंदर हमारी रीढ़ की हड्डी में कुछ ऐसी चीजें अनुभव होंगी जो बहुत सुखद होती हैं, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती। उसकी तुलना आप इन छोटी छोटी चीजों से नहीं कर सकते, वो तो एक अद्भुत है। आपकी वो जो सुषुम्ना में जब प्राण ऊपर चलते हैं, वो एक ऐसा सुखद पल होते हैं, आप उन्हें शब्दों में परो ही नहीं सकते, बस वो आप ही जान सकते हो। जी तो देव वृंदा है, जयंती मंगला काली मंत्र लड़के को माँ स्वप्न
में मिला था। हमारी कुलदेवी भी काली है, इसका जाप घर में कर सकते हैं। वैष्णवी माँ ने भी लड़के को दर्शन दिए और बताया था कि माँ काली उसके सर पे है। मैं थोड़ा सा एक चीज आप सभी को बताती हूँ, कई तरह की भ्रांतियां हैं हमारे। जी अ, असल में क्या होता है कि आप शिव भगवान ने बहुत तरीके बताए हैं आप लोगों को उस परमात्मा से जुड़ने के लिए, उस परमात्मा को पाने के लिए। शायद 112 विधियां हैं भैरव तंत्र में बताया गया है। वो शिव और पार्वती का जो एक है आपस में वार्तालाप के प्रसंग है वहां पर। तो उसमें क्या है कि आपको तरह तरह से बताया गया है कि ऐसे भी आप भगवत प्राप्ति कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। तो मैं एक जो बात कर रही हूँ, कई मार्ग हैं आप उसमें प्रेम जो है वो सबसे उत्तम है। वहां कोई मतलब नहीं है कि कई बार ऐसे होते हैं जो कर्म कांड के जो रास्ते होते हैं, वहां हमें लगता है कि नहीं ये थोड़ा कम रह गया, हमें ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था, ये होना चाहिए था, थोड़ी कमियां रह गई। लेकिन प्रेम जो है वहां कोई कर्म कांड नहीं है। प्यार बहुत बड़ी चीज है, जिससे भी आप प्रेम करते हो वो काली हो सकती है। तो उसके लिए आपको सोचना ना पड़ेगा कि मैं इसे घर पर कैसे करूं, इसकी आराधना कैसे नहीं करूं, क्योंकि प्रेम सबसे उत्तम है। आप बस उसे प्रेम कीजिए, तो बस जैसे आप रहते हो वैसे ही उसे भी रख सकते हो, बहुत प्रेम से उसे। प्रेम से जो भी आप खाना खाते हो आप उसे भी भोग लगा सकते हो, प्रेम से। जब आप प्रेम से सारी चीजों का करोगे, सारा कुछ प्रेम से करोगे, तो गलती की गुंजाइश ही नहीं रहती। आप जिससे सबसे ज्यादा प्रेम करते हो उसके लिए आप बिल्कुल कभी भी गलत ना कर पाओगे, हो ही ना पाएगा आपसे। क्योंकि प्रेम में इतनी बड़ी शक्ति है, वहां जी गलती की गुंजाइश ही नहीं होती। जो आपका अंदर है कि हाँ मैं ये मंत्र करूंगा, तो कीजिए, बिल्कुल कीजिए। मैं इसमें कोई ये नहीं कहती कि मत कीजिए। ये आपके और आपके इष्ट के बीच का मसला है, इसमें कोई और नहीं आ सकता, तीसरा बंदा आपको नहीं बता सकता कि आप ये मत कीजिए या ये कीजिए। ये आपका दिल गवाही देगा, आपके अंदर से होगा कि हाँ मैंने करना है। कीजिए, निश्चिंत होके कीजिए और प्रेम से कीजिए। आपका कभी कोई अनिष्ट ना होगा, क्योंकि यहाँ प्रेम है, वहां कभी कुछ गलत नहीं हो सकता। जी प्रियंका जुड़ने वाली है लाइफ में। तो बढ़िया। मेरा तो ध्यान लग रहा है। मैं भी ऐसे ही देखो, मेरी वार्तालाप तो ऐसे ही होती है, कोई किसी को समझ आवे या ना आवे, क्योंकि अ, हमने जैसे प्राप्त किया, मैं तो वही रास्ता जानती हूँ, मैं उसी रास्ते को जानती हूँ कि मैंने ऐसे ही प्राप्त किया है परमात्मा को, या उस प्राप्त करने में लगे हुए हैं। तो आप जैसे भी समझो, तो लेकिन मेरा रास्ता यही है, मैं इसी के रास्ते पर चली हुई हूँ। जी प्रश्न क्या है, आप पढ़ते रहे। 1 मिनट उसकी। ये बड़ा खतरनाक सा काम है, होता ही नहीं है। 1 मिनट आप बात करते रहिए बेबी, मैं कैमरा चल ही रहा है। हाँ जी, ये इससे नहीं वो होता। नहीं रहन दो, फिर ये नहीं भी जुड़ देना तो जरूरी भी है। इज अनएबल टू, नेटवर्क का इशू आ रहा है बेबी, उसकी तरफ से मुझे लगता है। चलो रहन दो, कोई बात नहीं, फिर कभी जुड़ेंगे। जी अब ना हमारा एक प्रयास है कि हम एक ग्रुप बनाएं, जी गूगल मीट जैसा ग्रुप ही, वहां पर ध्यान करवाया जाए और आपके प्रश्न उत्तर लिए जाएं। 9:30 का टाइम रखा है मैंने, 9 बजे से, रात के 9 बजे। 9 बजे से 10 बजे तक का टाइम रखेंगे, 15 मिनट ध्यान करेंगे। उसमें 15 मिनटों के बाद आप अपने प्रश्न उत्तर रख सकते हो, या किसी का कोई ऐसी वार्तालाप है जो उसे अनुभव हुआ है, या कोई ऐसी खास चीजें, क्योंकि जब आप ध्यान करते हो आपके साथ बहुत अच्छा अच्छा घटित होने लगता है। आपको सपनों के माध्यम से संदेश आते हैं, या आप उन देवदूतों से बिल्कुल मिल भी सकते हो, ये भी होती हैं चीजें। जी आप के आसपास की ऐसी
अद्भुत चमत्कार ढंग से चीजें होने लगती हैं, तो आपको समझ नहीं आती कि हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। तो आपका बिल्कुल उन चीजों को भी विस्तार से हम यहाँ पर उन पर भी चर्चा करेंगे, तो बढ़िया से। और यदि कोई ऐसा जिज्ञासु हो कि भाई हम आपके पास आके ध्यान करना चाहते हैं, तो वो भी हम जल्दी ही एक कार्यक्रम रखेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा कि थोड़ा सा बनाएंगे उसको भी। अभी तो ये है कि ऑनलाइन शुरुआत करेंगे कि शायद कोई कहीं, वो हो बैठा कोई ऐसा कोई शख्स। प्यासा। मैं ऐसे ही कहती हूँ प्यासा, जी क्योंकि मैं अपनी स्टोरी थोड़ी शेयर करूंगी। आप यदि सुनना चाहते हैं तो मैं जरूर आपके साथ अभी शेयर करूंगी, तो आपको पता चलेगा क्यों मैं बार बार ऐसा कहती हूँ, क्यों मैं बार बार इन सभी चीजों को बोलती हूँ। जी तो मैं एक बिल्कुल साधारण से परिवार से हूँ, साधारण क्या, बहुत एक निम्न दर्जे का। मेरे पति एक दिहाड़ीदार मजदूर है, जैसे मिस्त्री, लेबर के लोग काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं, वैसे ही है। तो हमारा, मैं पंजाब से हूँ, पहले तो मैं आप सभी को बताऊं मैं पंजाब से हूँ। मेरा नाम जो असल में नाम है वो प्रभ ज्योति है, प्रभ ज्योति। तो मुझे इस नाम से नहीं अब लोग जानते, मुझे तकरीबन सारे लोग या तो बेबे जी कहते हैं या बाबा जी कहते हैं, तकरीबन तकरीबन सारे लोग। तो मेरे गुरु के द्वारा मुझे दिया गया नाम है आदिनाथ। जी तो मुझे आदिनाथ का नाम दिया गया है। इस पर आप प्रश्न पढ़ते रहिए, मैं जी थोड़ी स्टोरी शेयर करती हूँ अपनी, आपको शायद कोई प्रेरणा मिल सकती है। तो मुझे मेरे गुरु ने नाम दिया आदिनाथ, तो मुझे ये सुनना अच्छा लगता है कि आप लोग मुझे आदिनाथ पुकारे या बेबे ना, बेबे कह सकते हैं, एक माँ को जैसे पंजाब में बेबे कहा जाता है, तो वो भी कह सकते हो, या जो भी आपको अच्छा लगे, मैं इन चीजों में भी नहीं पड़ती। तो मेरी तकरीबन जो यात्रा है वो 18-19 साल हो गए, जो एक चल रही है ये अध्यात्म की यात्रा। मैं छोटी सी थी तो मेरे लिए अध्यात्म का मतलब ये था कि बस मंदिर में जाओ और पानी, कच्ची लस्सी लेके जाओ और शिव जी के मंदिर में पानी डालाओ और नमस्कार करके आओ, क्योंकि यही होता रहा है हमारे आसपास, या यही चीजें तकरीबन तकरीबन चलती हैं। तो मेरे हमारे आसपास भी ऐसा ही था। तो चल रही है चल रही है। हाँ, तो हमारे आसपास ऐसा ही था कि बस ठीक है, आप मंदिर में जाओ और जो आप पूजा वगैरह करो। हमारा स्कूल जो था, प्राइमरी स्कूल, वो मंदिर में ही था। हाँ, मतलब शिव का मंदिर था। वहां पर हम लोग रोज जैसे जाते थे, तो थोड़ा आदत पड़ गई थी कि ठीक है, डंडे वगैरह ना बजे, आज जो पढ़ना है वो आ जाए, और शिव के आगे हम अपने आप को अपना सिर झुकाते थे। रोज का ही ये कार्यक्रम था। तो एक दिन वार्तालाप हुई ऐसे ही, हमारे घर के पीछे एक लोग रहते थे, वो रोज, जो वृद्धा थी वो माला जपती थी ऐसे। तो माला, हमने उसे पूछना, जिज्ञासा थी कि ये माला आप जपते हो, क्यों जपते हो। तो वो कहती कि गुरु एक नाम देता है जिसके सहारे आप पार हो जाते हो, तो वो वही जपती है। तो हमने कहना कि हमें भी बता दो, कहती नहीं, ऐसे गुरु ही देता है, तो जिसका गुरु नहीं है उसको ज्ञान नहीं कभी हो सकता। तो अब ये ज्ञान क्या चीज है। ज्ञान है, कहती वो, समझ, पढ़ाई, बुद्धि, या जो भी उस समय उसने हमारे साथ वार्तालाप की। तो हम जैसे बच्चे थे, तो हमारे दिमाग में भी आया कि जिसका गुरु नहीं है उसको तो ज्ञान हो ही नहीं सकता। हम इसीलिए, हमें पढ़ना नहीं आता, अब पढ़ाई चाहिए तो गुरु भी बनाना चाहिए हमें किसी को। तो शिव जी का मंदिर था, वहां शिवलिंग के पास एक धागा लेके गए और धागा बांध दिया उसको कि तू ही मेरा गुरु है। शिव को धागा बांध दिया और कि तू भाई अब रक्षा भी करेगा और हमें ज्ञान भी दे। ये पढ़ाई वगैरह ही हमारे लिए तब ज्ञान था।
तो बढ़िया से चलो हो गई बात। हमारे अंदर हो गया कि ठीक है, बढ़िया हो गया, अब गुरु बन गया, अब जरूर ज्ञान भी आए जाएगा। वो बचपन की बातें थी, चलते चलते अब जिंदगी कई मोड़ लेती है। थोड़े बड़े हुए, शादी हो गई। शादी जिस घर में हुई वहाँ कई दिक्कतें थी, क्योंकि परमात्मा आपका जो एक आपका लक्ष्य होता है, उस तरफ आपको मोड़ने के लिए कई तरह से आपको समझाता है कि ये आपका लक्ष्य नहीं है, जो ये भौतिक जिंदगी या घर गृहस्थी आपका नहीं है ये जीवन। लेकिन हमें समझ थोड़े आती है, हम अपनी बुद्धि से चलते हैं कि ठीक है भाई, जो दुनिया कर रही है वैसा ही हमें करना चाहिए। तो घर वालों ने शादी की, शादी में बहुत भयंकर सी चीजें हुई हमारे साथ। बहुत ही भयंकर, इतना भयंकर के ये सारा शरीर है ये टूटा फूटा है, हड्डियां टूटी फूटी हैं। तो सारी रीढ़ की हड्डी में बहुत समझ लो कि चोटें लगी हुई हैं, टांगों में, हाथों में, बाहों में, बहुत कुछ ऐसा है। वो कर्मों का हिसाब होता है, किसी की गलतियां नहीं, मैं कहना चाहती हूँ। वो हमारे कर्मों के हिसाब से है चीजें सारी। लेकिन एक मोड़ आया जिंदगी में, हमें वहां से निकाल दिया गया, हमारे मेरे पति को, मुझे, मेरे बच्चों को, उस घर में से। तो वो उस टाइम तो अच्छा नहीं लगा। उस टाइम तो ऐसा था कि बच्चों को लेके जाए कहाँ, सड़क पर बैठ जाए, कहाँ बैठे। पंचायत वालों की जगह थोड़ी सी घेरनी चाहिए, वो भी नहीं हमारे, मतलब हम घेर पाए, हमें वो भी ना मिली। तो मतलब ऐसा था कि खुली छत और बच्चे और पति, 4 जन हम, अब जाए कहाँ। काम कुछ आता नहीं था, समझ इतनी थी नहीं कि अब किया क्या जाए, पैसा नहीं था। तो बस पतिदेव ने लेबर का काम चुना। हमारा जो परिवार था काफी मतलब एक जैसे ठाकुर, हम राजपूत हैं और ठाकुरों वाला एक रुतबा था। वहां पर ये होता है कि अपनी जगह जमीनें हैं, काम अपने ही करेंगे, नौकरी वगैरह नहीं करेंगे। तो इसलिए कुछ भी ना आता था। पति को भी ऐसे ही थे कि बस ठीक है। तो अब जिंदगी एक ऐसी उलझनों भरी बन गई कि पैसा भी ना था, खाने को भी नहीं, छत भी नहीं, कुछ भी नहीं। तब मेरा बेटा बहुत छोटा था, शायद साल भी ना हुआ था अभी उसको पैदा हुए। तो वो भी समय से पहले पैदा हो गया था। जैसे 7 मंथ में, 7 मंथ में बच्चा पैदा हो जाता है तो वो बड़ा कमजोर सा होता है। तो वैसी ही चीजें थी। बड़ी एक, जब पीछे को देखते हैं तो समझ आता है कि बड़ी जिंदगी ने बड़ी ठोकरों से समझाया है। तो आगे चले, आगे चल के हमें एक ऐसा परमात्मा जरूर कोई ना कोई ऐसा बना रखता है, ऐसा कर्म के कुछ ना कुछ इसे अब सहारा भी दिया जाए। तो एक सहारा मिला, एक जगह मिली, वो जंगल में थी। अब वहां कोई रहता तो है नहीं था, सस्ती मिल गई, बड़ी सस्ती। अब जोर शोर लगा के वहां रिश्तेदारों से मिलके एक कमरा जैसा एक डाल लिया कि ठीक है, रहने को तो मिल गया। बड़ी खुशी हुई, बहुत ही खुशी। आप समझ नहीं पाओगे कि कितनी खुशी जब अपना एक आशियान बन जाता है, बेशक वो जंगल में ही हो। लेकिन ये तो एक प्रभु कृपा थी जो उस समय नहीं समझ आ रही थी कि एकांतवास, अब एकांतवास में जाना है। समझ नहीं थी ना, तो पता ही नहीं चलता चीजों का। तो एकांतवास हो गया, बच्चे, पति को रिश्तेदारों ने, घर वालों ने मिलके विदेश भेज दिया, दुबई चले गए मेरे पति। और अब मैं और मेरे बच्चे, वो जंगल वाला एकांत, कोई नहीं है वहां पर। बच्चे स्कूल को चले जाते और मैं अकेली, और बस बैठ जाओ, जो भी आप ध्यान कर सकते हो या जो भी सिमरन कर सकते हो, जो भी प्रभु की प्राप्ति के लिए आप कार्य कर सकते, क्योंकि अकेले हैं, कहीं आना नहीं, कहीं जाना नहीं। अब घर छोड़ के, वो जंगल वाला घर छोड़े भी कहाँ। अब थोड़े एक सिद्धियां टाइप आने लगी। एक जैसे कहते हैं ना कि आप प्रेम करते हो तो वो आपको जरूर बदले में बहुत कुछ देता है प्रभु।
तो सिद्धियां आने लगी, लोग जानने लगे, लोगों के कार्य बनने लगे, लोग आने लगे मेरे पास, मेरी बातें सुनने लगे, उनके कार्य होने लगे, उनको आशीर्वाद के स्वरूप जो भी उनकी एक सहायता थी वो ऑटोमेटिकली होने लगी चीजें। मुझे भी कई दिव्य दर्शन होने लगे, बहुत कुछ ऐसा घटनाक्रम ऐसे होने लगे कि पैसा भी आने लगा, और बच्चे भी बहुत एक जैसे कहते हैं कि पवित्र आत्माएं बड़े अच्छे से पढ़ने लगे, सब कुछ बहुत अच्छा अच्छा होने लगा। अब जंगल जंगल ना रहा, वहां परमात्मा का एक वास हो गया, और हमें भी बहुत अच्छा लगने लगा। बड़ा एक जिंदगी में सबसे खुश अब थे हम, बहुत खुश। कि मैं ये नहीं कहती कि बहुत पैसा आ गया जाके, लेकिन बहुत एक आनंद आ रहा था, खुशियां आ रही थी। एक बड़ा अच्छा सा होने लगा कि जो भी है बहुत प्यारा। लोग हमें पहचानने लगे, अब हमारे आसपास के वो मेरे पास आने भी लगे। मैंने अ, थोड़ा सा एक जैसे कहते हैं कि अब पैसे के लिए भी थोड़ा लालच होने लगा कि भाई लोग आते हैं तो थोड़ा इनकम भी की जा सकती है इनसे। तो वो भी हुई चीजें, मैं थोड़ा इन चीजों को भी लेके चलती हूँ कि आप जो किसी का कार्य करते हो तो ले सकते हो पैसे उसके लिए। हाँ, जथा जोग लीजिए, ऐसे नहीं कि किसी को आप परेशान करो, वो वाली चीजें नहीं। लोगों के काम होते गए, लोग मुझे भी थोड़ा देते रहे एक दक्षिणा के रूप में, तो मैंने घर वगैरह अच्छे से हमारा हो गया, अच्छा थोड़ा और बढ़िया से हो गया रहना बहना। अब आगे थोड़ा और चला तो मुझे एक गुरु के चरण दिखने लगे थे, बहुत मेरे साथ चमत्कार, एक हाई लेवल के चमत्कार घटने लगे। तो मुझे लगा कि मेरे साथ कोई ऐसी स्पिरिट, ऐसी पावरफुल स्पिरिट रहती है, तो मैं उन्हें बाबा जी पुकारने लगी। वो हर समय मेरे साथ थे, हर समय मुझे बिल्कुल एहसास होता था कि एक सिद्ध, मैं उन्हें, वो सिद्ध ही है, बाबा जी कहती हूँ मैं उन्हें। तो मैं यहाँ बाबा बालकनाथ, हम उन्हें मानते हैं बहुत, हमारे जो पंजाब में बाबा बालकनाथ सिद्ध, उन्हें मानते हैं। तो मुझे ये होता था कि वो बाबा बालकनाथ ही है, उनका आशीर्वाद है। तो मुझे अच्छा लगने लगा, हमने घर में उनकी जगह भी बनाई। तो झंडा लगाया अपने घर में, तो हम जग वगैरह भी करते हैं, ऐसा भी करते हैं। तो धीरे धीरे और चीजें आगे बढ़ने लगी, और विशाल रूप में। अब मुझे एक अंदर से होता था कि मुझे गुरु के ऐसे एक चरण दिखने लगे कि कोई मेरा गुरु है जो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हुआ। तो मैं उनकी टांगे या उनके चरण ही मुझे समझ आते थे, फूल रखे हुए होते थे उनके चरणों में। तो एक पाँव जैसे एक थोड़ी एज्ड उम्र के पाँव होते हैं, वो पाँव दिखने और फूल, और मुझे बड़े प्रेम से मैं वहां पर बैठती थी। मुझे बहुत बार उनके ऐसे दर्शन होते, तो मैं कई बार जिज्ञासा करती कि अब गुरुदेव मेरी जिंदगी में आएंगे और मुझे और आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। चलो आज के लिए इतना ही काफी है, आगे की स्टोरी फिर से आगे फिर बताएंगे। पता नहीं आपको अच्छी लग रही है कि नहीं, नहीं मुझे भी बस नहीं सभी पता। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि बहुत अच्छी लग रही है। तो आधा फिर से ही, आधी फिर से ही, क्योंकि मैं तो रो में ही बह जाती हूँ, मैं तो वही पीछे चली जाती हूँ। तो ये है कि बहुत थपेड़े खाए हैं जिंदगी के, ऐसा नहीं है कि ऐसे ही सब कुछ हो जाता है, नहीं, बिल्कुल। पर लेकिन इतने आनंद पूर्वक हूँ। मेरे पास पैसे नहीं होते थे तो मुझे लगता था कि मैं अध्यात्म को नहीं पा सकती, क्योंकि जो यहाँ भी जाते थे पैसे की बात होती थी, हम जैसे लोग वहां प्रवेश भी ना कर पाते। तो अब मेरे अंदर ये बार बार होता है कि पैसे की वजह से, धन की कमी की वजह से कोई ऐसा ना हो जो अपने प्रश्नों के उत्तर ना पावे, या वो उस प्रभु भक्ति में लगना चाहता है और ना लग पावे, ये तो अच्छी बात ना होगी। तो इसीलिए है कि मैं बिल्कुल
चाहती हूँ कि आप सभी भी उस प्रेम को अनुभव करें, उस जो दुख सुख जो ये जिंदगी में, मैं खुद की अपनी जिंदगी में देखती हूँ कि इतने थपेड़े थे, इतना कुछ था। आप समझो कि ये शरीर आज भी इतना काम नहीं कर पाता, नहीं होता, क्योंकि हड्डियां थोड़ी वैसी ही हैं, टूटी फूटी ऐसी ही। उन्हें उस वक्त सही इलाज नहीं मिला, तो आज भी वैसा ही है सब कुछ। लेकिन अच्छी बात यह है कि आज मुझे ये कष्ट नहीं है कि मेरे शरीर ने ये तकलीफों में रहा या कैसे। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इस शरीर का भी मैं बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ तक पहुंचाया है। इस शरीर के माध्यम से ही मैं ये उन्नति कर पाई हूँ, इस प्रभु प्रेम को मैं यहाँ तक लेके आई हूँ। तो मैं इस शरीर का भी बड़ा धन्यवाद करती हूँ कि ये जैसा भी है, टूटा फूटा, जैसा भी, थोड़ा मोटा छोटा जैसा भी है, लेकिन इसका बड़ा धन्यवाद है, ये मुझे यहाँ तक लेके आया है। तो आगे की स्टोरी जरूर मैं शेयर करूंगी आप सभी से। अगली लाइफ में आप सभी को सभी प्यार, बच्चे कह रहे हैं कि बहुत आगे ही भी प्रेम, बताइए प्रेम। बहुत ही प्रेम। बहुत बड़ी हो गई ये अब लाइव लाइव, थोड़ी सी बड़ी हो गई है। चलिए फिर, तो है ना, आप सभी को प्यार, खुश रहिए, प्रेम से रहिए। आप सभी भी उस हरि को, उस जो महादेव है उसको प्राप्त कर सकते हैं, उस शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। जी। तो आप सभी को प्रेम, बहुत सारा प्रेम, आदेश आदेश। जय माता दी सभी को। ओम